दोस्तों आज हम मैप वाले हिस्से के अंतर्गत देखेंगे इंडिया की जियोग्राफी को। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं उन क्षेत्रों के बारे में जो कि कंटिन्यू न्यूज़ में रहते हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण एरिया को हम मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। ये एरिया ऐसे हैं जो कि कन्फ्लिक्ट का कारण बनते हैं, जहाँ पर सीमा से रिलेटेड विवाद हैं। ऐसी ऐसी जगहों को हम मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे यदि हम ऊपर की बात करें, लद्दाख वाले एरिया में जाएंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है। ये पार्ट ऑफ लद्दाख है, लेकिन इसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है लद्दाख में आता है, लेकिन आज के समय में पाकिस्तान का यहाँ पर कब्जा है। इसके बाद इसी के आगे तरफ में यदि हम जाते हैं तो एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। काराकोरम जो रेंज फैली हुई है, पहाड़ी फैली हुई है हिमालयास वाला एरिया में, तो इसके ईस्ट वाले हिस्से में पड़ जाता है। इस हिस्से को इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से प्राप्त किया था, या फिर कब्जा यहाँ पर अपना जमा लिया था। इसके बाद मोस्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहता है जगह, वो है अक्साई चिन। अक्साई चिन वो एरिया है जबकि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय में चाइना ने इस एरिया को हड़प लिया था। ये भी लेकिन यूनियन टेरिटरी लद्दाख का ही एक हिस्सा है। करेंटली ये चाइना के कंट्रोल में चला गया है। इसके बाद नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो डेमचौक है और चुमार। डेमचौक चुमार की बात करें, या दोनों की दोनों जो जगह है लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं और जगह का नाम है लद्दाख। कभी कभी डेमचौक वाला एरिया भी आप सुनेंगे कि यहाँ पर अभी सेनाओं को पीछे हटना बाकी है। इसके बाद जब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ में जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कॉरक्रीक सिपकीला, ठीक है, कारकीक सिपकीला, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चाइना क्लेमिंग करता है कि ये सारे के सारे जो पार्ट तिब्बत के हैं, और तिब्बत के हैं मतलब ये पार्ट चाइना के हैं, ऐसा चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता। नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो उत्तराखंड में बाराहोती, ये एरिया अनहैबिटेटेड है, यहाँ पर कोई रहते नहीं हैं, और पार्टिकुलरली ये जगह पड़ती है उत्तराखंड में। इसके बाद और हम आगे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो अरुणाचल प्रदेश भी कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपने मैप में बताया था कि ये हमारा ही एक हिस्सा है। तो चाइना डिस्प्यूट्स द लेजिटिमेसी ऑफ द मैकमोहन लाइन एंड क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज ए पार्ट ऑफ तिब्बत। यहाँ पर जो लाइन खींची गई है ये मैकमोहन लाइन है, और चाइना इसको कहता है कि हमारे टाइम में तो ऐसी कोई लाइन नहीं खींची गई है। ये लाइन उस समय खींची गई थी जब तिब्बत में चाइना ने कब्जा नहीं किया था, इसलिए चाइना कहता है ये कोई लाइन वाइन नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमारा हक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं की यदि हम बात करें, नीचे की देखिए, यदि हम इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो भूटान के साथ में लगा हुआ नीचे इसके असम है। असम इधर फिर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार वाला हिस्सा हो गया, और ऊपर की तरफ यदि आप जाएंगे तो चाइना के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर होती है। इसके बाद अगली जो जगह हम देखने वाले हैं वो है काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा। ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये सारी चीज़ें लोकेटेड हैं उत्तराखंड में। ये वाले डॉट्स हैं, ग्रीन वाली लाइन से आप देख सकते हैं। तो ये जो तीनों जगह हैं काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, ये लोकेटेड हैं ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द उत्तराखंड, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जगह लोकेटेड है। और ये ट्राई जंक्शन वाले एरिया में है, जहाँ पर इंडिया की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर, नेपाल की बॉर्डर मिल रही है आपस में। ऐसी जगह में ये महत्वपूर्ण लोकेशन लोकेटेड है। इसको आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, एकदम क्लियरली यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं हम। ये वाला जो डॉट है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक तो उत्तराखंड वाला हिस्सा लगा है, इधर से चाइना वाला हिस्सा लगा है, और ये वाला नेपाल वाला हिस्सा लगा है, ठीक है। इसलिए ये जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, न्यूज़ में रहती है। इसके बाद उत्तराखंड में ही यदि हम ऊपर की तरफ में बढ़ते हैं तो अगली जो जगह है वो है नेलांग, पुलाम, पुलाम सुमडा, सांग, जाधेंग एंड लापथाल। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये जगह लोकेटेड है।
इसके बाद यहाँ पर जो तीसरे नंबर का डॉट देख रहे हैं, नीचे वाला डॉट जो आप देख रहे हैं लद्दाख में है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। तो ये किसके बारे में है, ये है सेल्टोरो रिज है, पार्ट ऑफ लद्दाख माना जाता है, लेकिन इसको भी पाकिस्तान ही कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं इसके बाद ये तीसरे नंबर की जो जगह है लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ में यदि हम जाएं लद्दाख में, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या इसका नाम है, इसको हम देखते हैं। ये वाला जो रीजन है वो है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है। ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का हुंजा गिलगिट वाले एरिया में पड़ जाता है। तो जो शख्सगम वैली है, शख्सगम वैली में यदि हम कश्मीर के हुंजा गिलगिट वाली जगह में जाएंगे तो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट हमको देखने को मिल जाता है। ये वाला जो रीजन है ये हैंड ओवर कर दिया गया था चाइना को पाकिस्तान के द्वारा 1963 में। आप देखेंगे मैप में हमारा ही हिस्सा है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो डॉट से यहाँ पर दिखाया गया है वो एरिया यहाँ पर लोकेटेड है। ये जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसको पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में हम देख चुके हैं, पार्ट ऑफ लद्दाख है और इसको पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। इसके बाद कुछ जो मुद्दे हैं जैसे कि सर क्रीक वाला एरिया है, ये एरिया कहाँ पर लोकेटेड है, कच्छ वाले एरिया में लोकेटेड है। कच्छ इन गुजरात एंड पाकिस्तान सिंध प्रोविंस, गुजरात का कच्छ वाला एरिया और सिंध प्रोविंस पड़ता है पाकिस्तान का। तो ये सर क्रीक ये यहाँ पर मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। जूनागढ़ की यदि हम बात करें तो पार्टिकुलरली यहाँ पर हम गुजरात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्लेमिंग करता है जूनागढ़ के ऊपर एलोंग विथ मानावदार इन गुजरात ऑन इट्स ऑफिशियल मैप। अपने खुद के मैप में पाकिस्तान ने क्या काम किया है, दो जगह को, एक तो जूनागढ़ को, ठीक है, गुजरात में एक जगह है मानवदार, इसको भी वो क्लेम करता है कि ये हमारी ही है।